हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम इसके बेसिक टर्म्स यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो है पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है +-1/2 मॉड्यूलस। सबसे पहले तो हमारे पास जो होते हैं ABC ट्रायंगल होता है हमारा, उसके 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं A एंड B एंड C। ठीक है, 3 पॉइंट्स होते हैं। तो A के पॉइंट्स लेट कर लेते हैं x1 y1 है, B के x2 y2 हैं, C के x3 y3 हैं। तो सबसे इजी मेथड जो है, नॉर्मली बच्चों को ये फार्मूला जो है याद नहीं रहता, तो इस फार्मूला को सबसे इजीली याद रखने का मेथड ये है। सबसे पहले 1/2 लिख के मॉड्यूलस लगा दो और एक साइड पर लिख दो x1 y1, x2 y2, x3 y3। उसके बाद x1 y1 फिर से लिख दो। यहाँ पर ये हमारी a की वैल्यूज़, ये b की, ये c की और ये फिर से a की वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे x1 y2, सेंटर में हम लगाएंगे नेगेटिव का साइन, x2 y1। उसके बाद ब्रैकेट जो है क्लोज कर देंगे। उसके बाद सेंटर में आएगा प्लस का साइन। उसके बाद इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x2 y3 माइनस x3 y2। उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर से प्लस का साइन, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ब्रैकेट्स के बाहर जो है पॉजिटिव साइन आएगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि x3 y1 माइनस x1 y3। ठीक है, ये वाला जो है हमारा। उसके बाद मॉड्यूलस क्लोज कर देंगे। ये जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन गया। अगर हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता तो उसमें हमारे पास 4 वर्टिसेस होते ABCD। उसके बाद इसमें हम D तक लिखते, यानी कि यहाँ पर x4 y4 होता। उसके बाद A फिर से लेते x1 y1, फिर से इन दोनों के आपस में, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की, यानी कि यहाँ पर एक प्लस और आता। उसके बाद लिखते x4 y1 माइनस x1 y4। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता। एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ तक। अगर क्वाड्रिलेटर का है तो ये वाला मोड यहाँ पर आएगा, यानी कि एक ब्रैकेट जो है इंक्रीज हो जाएगी। और अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 4 4 3 -2 एंड -3 16। तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है फाइंड करना है। उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उन्होंने हमें गिवन कर दिए हैं। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। हम एक नॉर्मल सी डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके पॉइंट्स हमने A B C लेट कर लिए। तो उन्होंने 3 पॉइंट्स गिवन किए थे, मैंने मान लिया लेट A पॉइंट जो है ये है, B ये है और C ये है। यहाँ पर ट्रायंगल में हम लिख लेते हैं 4,4, 3,-2, -3,16। ये तीनों पॉइंट्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फिर से ABC और फिर से क्या, A के वर्टिसेस। A के वर्टिसेस हैं 4 4, 3 -2 B के, -3 16 जो है C के हैं। उसके बाद A के फिर से, यानी कि 4 4। फॉर्मूला लिखेंगे x1, इसे हम x1 y1 मानते हैं, इसे x2 y2, x3 y3, x1 y1। फॉर्मूला लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में प्लस का साइन। उसके बाद x2 को y3 माइनस x3 y2। उसके बाद फिर से प्लस का साइन, x3 y1 माइनस x1 y3। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन में फॉर्मूला आ गया। तो मैंने x1 y1 इसे माना है, x2 y2 इसे, x3 y3 इसे माना है। तो वैल्यूज़ को कर देंगे पुट। 1/2 मॉड्यूलस x1 y2 यानी कि 4 इंटू -2, यहाँ पर से देखेंगे 4 इंटू -2, 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 3 इंटू 16 माइनस -3 इंटू -2। उसके बाद प्लस का साइन फिर से आएगा। उसके बाद -3 इंटू 4, सेंटर में नेगेटिव का साइन, 4 इंटू
16। तो सारी वैल्यूज़ जो है हमने पुट कर दी, इसे भी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो इसे करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास बन गया 4 इंटू 2 माइनस का 8 क्योंकि नेगेटिव साइन था, उसके बाद माइनस का 12 प्लस 16 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, 3 इंटू 1 3 एंड 1 4 माइनस, उसके बाद 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, उसके बाद जो इसे भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस का 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 64 आ गया। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन गया -8 माइनस 12, तो ये आ गया कैरी, तो हमारे पास बन गया 20, नेगेटिव ऑफ 20 प्लस 48 माइनस 6 आ गया 42 प्लस, सॉरी नेगेटिव का आंसर आएगा यहाँ पर, ये भी नेगेटिव वाला आंसर आया था, प्लस का साइन वैसे ही लिख लिया, उसके बाद नेगेटिव में आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 76 बन जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस होता है प्लस, निशान क्या आ गया माइनस, मॉड्यूलस फिर से क्लोज, उसके बाद आ गया 1/2 माइनस 20 प्लस 42 माइनस 76। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का 54। अब हमारे पास जो ये मॉड्यूलस है उसे हटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू 54। अगर अंदर मॉड्यूलस के अंदर जो नेगेटिव टर्म हो तो उसे बाहर लेकर आएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, और सेंटर में जो है मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इसे 2 के टेबल पर कट करेंगे तो आएगा 27। तो हमारे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू है वो क्या है 27। यही तक ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया।